परिचय दीजिए। मैं त्रिभुवन सिंह एडवोकेट सारा स्टेट का निवासी हूँ। इस वार्ड की आप नजर में क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, जब से नगर निगम में सम्मिलित हुआ है, केवल एक कूड़ा गाड़ी को छोड़ के बाकी नगर निगम द्वारा कोई भी चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। सबसे जो बड़ा समस्या हमारा जल का है, जिसका जल कर लेते हुए भी आज तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ पंप हाउस, जो सबसे बड़ी जटिल समस्या है। क्योंकि यहाँ मल्टी स्टोरी में लोग निवास करते हैं और उनकी सबसे बड़ी जटिल समस्या पानी का है। पानी के लिए सोसाइटी ने कई बार माननीय सांसद जी को भी एप्लीकेशन दिया, सांसद जी ने उसको रिकमेंड भी किया, पर अभी तक नगर निगम में फाइल लंबित है और सोसाइटी इसके लिए प्रयासरत है। एक अधिवक्ता भी है, इस वार्ड के मीडिया प्रभारी भी है, दो गुण है, 1+20 का समीकरण है, फिर भी यहाँ की समस्या के जस की तस है। देखिए, इस समय वर्तमान में मैं मीडिया प्रभारी नहीं हूँ। लोकतंत्र का पहला स्तंभ होता है न्यायपालिका, आप अधिवक्ता है, और चौथा स्तंभ होता है मीडिया, आप मीडिया प्रभारी है। 1+20 का समीकरण डबल इंजन चल रहा है, फिर भी यहाँ समस्या है जस की तस। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो सोसाइटी के जितने अधिकार क्षेत्र में थे, सोसाइटी ने अपने अधिकार क्षेत्र का यूज करते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और जितनी भी समस्याएं यहाँ की हैं उसकी एक एक कॉपी हर जनप्रतिनिधि को। सीएम सिटी है, सब यहाँ के विधायक भी हैं, तो हमारे पर यहाँ के पार्षद क्या काम नहीं कर रहे हैं? अब पार्षद काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो ये दशा है। आप एक दमदार व्यक्ति हैं, वकील भी है, फिर भी आपकी पार्षद की बात सुनवाई नहीं हो रही है। अब यहाँ हम तो लीगल वे में ही जा सकते हैं ना। हमने जितने भी एप्लीकेशन मूव करने थे सारी मूव किया है। उस लीगल वे में कहानी तारीख पर तारीख पढ़ती रहेगी। अब ये तो सरकार कभी फैसला भी आएगा, ये तो सरकार कोर्ट वाला सिस्टम यहाँ भी लागू हो गया क्या? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, यही समझ लीजिए, तिथि नहीं आएंगे। यही समझ लीजिए। आप एक दमदार व्यक्ति अधिवक्ता भी हैं, तो क्या यहाँ के लोग पीड़ित भी रहेंगे? कभी न्याय भी मिलेगा? नहीं, न्याय तो मिलेगा। देखिए, अभी कंपनी ने एक अच्छा कदम उठाया है जो पहले उपेक्षा का शिकार थी, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने अराजक तत्वों ने यहाँ की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया था, जिसकी लड़ाई समिति जो सहारा स्टेट आवासीय कल्याणकारी है उन्होंने अच्छी तरह लड़ा और अपनी आवाज को कंपनी के उच्च प्रतिनिधियों के पास पहुंचाया। कंपनी के एक तरह से मालिक के तक पहुंचे। जब मालिक को ये जानकारी हुई कि यहाँ की व्यवस्थाएं इस तरह चल रही हैं, तो कंपनी के मालिक ने खुद समिति को अधिकार देते हुए और अपने कर्मचारियों के थ्रू यहाँ का जो भी समस्या था, जैसे यहाँ की बाउंड्री टूटी हुई थी, बाउंड्री का निर्माण चालू किया उन्होंने। गेट वगैरह पे व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न थी, गेट का निर्माण उन्होंने चालू किया। और आने वाले समय में जो कंपनी द्वारा कहा गया है कि भारत माता से 1 नंबर गेट तक जो रोड टूटी हुई है उसका भी निर्माण किया जा रहा है। परंतु सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने करीब 3रा साल होने जा रहा है ये, और नगर निगम में सम्मिलित हो चुके हैं। संगीता यादव भी यही रहती हैं, देवेंद्र पाल भी यही रहते हैं, मनोज तिवारी भी यही रहते हैं। इस वार्ड में भाजपा की देवेंद्र पाल जी का तो देखिए कई लोग दमदार रहते हैं, और अभी महाराज जी के खास एसपी सिंह भी यही रहते हैं, जो महाराज जी खास करीबियों में से हैं। फिर भी इस वार्ड की समस्या जस की तस क्यों? ये तो अधिकारियों के ऊपर है। ये अधिकारियों, देखिए प्रशासन के जो लोग हैं। आप भी एक दमदार व्यक्ति हैं, तो क्या आपकी बातों का सर अधिकारी नहीं है? सर, हम लीगली वे में जा सकते हैं। आप क्या इलीगल बात कर रहे हैं? क्या उस लीगल वे का असर नहीं है? अब बाकी चीजें तो उनके ऊपर है, प्रशासनिक अमला जो चाहेगा तभी ना होगा। आप दमदार व्यक्ति हैं, आपकी भी महाराज अच्छी पहुंच है, पैट भी अधिकता दमदार है, तो क्या उस पैट पहुंच का यहाँ लोग फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, फायदा क्यों नहीं मिलेगा, पर ये सबसे बड़ी क्या यहाँ आम जनमानस पीड़ित रहे? क्या बीमार हो जाए? कि सहारा जिसे वीआईपी मारा था, आज कचरा घर हो गया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, यहाँ की जो यहाँ के निवासी हैं, अगर वो जागरूक हो जाएं तो ये समस्याएं ऐसी उत्पन्न होंगी ही नहीं। उन्होंने तो आपको नेता चुना है, उनको जागरूक करने के लिए आप मीडिया प्रभारी भी है, अधिवक्ता भी है, 1+20 का डबल स्क्वायर समीकरण में, फिर भी वो जागरूक नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप बार बार एक चीज कह रहे हैं मीडिया प्रभारी। मैं वर्तमान में मीडिया प्रभारी नहीं हूँ। मैं स्पष्ट दिया। हाँ, एकदम छोड़ दिया है मैंने। कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिसके कारण मैंने। तो यहाँ जागरूकता है जो पर कमजोर हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जागरूक अच्छे लोग हैं यहाँ, पीड़ित हो गए और काफी लोग हैं यहाँ। क्या आप भी पीड़ित हो गए मीडिया प्रभारी होते हुए? नहीं, देखिए, मीडिया प्रभारी से मेरी व्यक्तिगत कारणों से मैंने छोड़ा है।
अच्छा, डर गए एकदम। डर गए नहीं, अपनी डर नहीं जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कुछ होती है। सिद्धांत जिम्मेदारी भागने नहीं लगे। नहीं 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 कुछ सिद्धांत होता है जिसके कारण मेरे मतभेद थे। हो सकता है कि मेरी बातों को लोगों ने अच्छी तरह ना समझा हो। इसके नाते चूंकि जब समिति में कुछ मतभेद होता है तो उसमें आप तो क्या मतभेद कहा था? जाता है कि जो काम करता है लोग उसी को करते हैं। नहीं नहीं काम करने की निठल्ला बात कोई नहीं है। कहता नहीं है। काम क्या करने की मत- बात नहीं क्या है। मतभेद था? कुछ सिद्धांत हैं जिसके कारण हमें अपने आप को अलग करना पड़ा। ठीक ठीक, क्या बोलेंगे? गंदगी का भरमार लगा हुआ है। गंदगी तो परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत कूड़ा उठाने का काम नगर निगम द्वारा तो किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम में 3 सालों से यहाँ के सभी लोग भुगतान कर रहे हैं कर का, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है सड़क हो, पानी हो, ये सभी सुविधाओं से वंचित रहा है। सर इस और वार्ड में हमेशा- आपके वीआईपी व्यक्ति एक से बढ़ते हैं। संगीता यादव का आवाज भी हमारे तरफ से मनोज तिवारी का भी हमारे आवाज तरफ है। से फिर भी सांसद समस्या महोदय जैसे को पत्र दिया गया। सांसद महोदय ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा। हमारे तरफ से मेयर साहब को पत्र लिखा गया कॉलोनी के रहवासियों के द्वारा, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्रवाई क्या सुना नहीं सर किया आपका? गया। एसबी सिंह एसपी सिंह सर, सिंह लोग बहुत दमदार होते हैं और उनके तलवार में बहुत धार होती है। तो क्या अभी तक- आपके तलवार में जंग लग गया या कमजोर पड़ गया? क्या कुछ सुनवाई नहीं, हम नहीं हो रही है? सरकार के खिलाफ तलवार तो नहीं उठा सकते। हम हमेशा विनम्रता के आप साथ जनता की आवाज उठा रहे हैं, तो जनता की आवाज नहीं को पहुंच रही है। हमने सांसद प्रतिनिधि को पहुंचा, सांसद महोदय जी को पहुंचाया। एसपी सिंह मेयर बहुत दमदार व्यक्ति मानते हैं, इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं। मेयर- तो क्या एसपी सिंह के तलवार में आज जंग लग गया है? मैं बिल्कुल नहीं जंग या लगा और कमजोर ये- पड़ गए हैं? नहीं यार, हम चाहेंगे कि मीडिया हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाए। अगर हमारी मीडिया को आवाज आप तो वहाँ तक स्वयं नहीं महाराज जी के खास में करीबियों में से एक आपकी पहुंच दमदार है, तो क्या आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है? महाराज जी तक ये समस्या नहीं पहुंची होगी। क्या मुझे एसपी पूरा सिंह या तो विश्वास है। चाह नहीं रहे हैं या तो चाह रहे हो सीरियस नहीं है। नहीं नहीं, सीरियस नहीं है, बस यही एक सीरियस नहीं है। आप सीरियस नहीं है, नहीं है? नहीं, हम सीरियस हैं। हाँ। प्रशासन सीरियस नहीं नहीं तो है। एसपी सिंह हमारे आपकी पत्र को अच्छी पहुंच है, दमदार पहुंच है प्रशासन तक। हमारे पत्र को हमारे रहवासियों के तरफ से जो आवेदन किया गया उसको प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। उन यहाँ के वासियों का एक नेता होता है, उस एसपी सिंह उनके नेतृत्व करता है, तो क्या एसपी सिंह कमजोर पड़ गए? तो बिल्कुल नहीं कमजोर पड़े। कैसे सुनवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल इस लड़ाई को मुख्यमंत्री के सामने हम कब तक रखेंगे। लड़ेंगे? कोर्ट में तारीख नहीं, पड़ता रहेगा, यहाँ पर लोग कोर्ट में स्वास्थ्य नहीं, का खराब आप होता भी हमारा है। सहयोग करिए हमारी आवाज को आप पहुंचाने में। एक स्वयं दमदार व्यक्ति हैं और आपकी पहुंच कहाँ तक माथे तक है? हम दमदार हैं तभी इस लड़ाई को क्या लड़ आज रहे हैं। एसपी सिंह तलवार में जंग लग गया नहीं, बिल्कुल या नहीं एसपी सिंह है। कमजोर पड़ गए? हमारी ताकत तो क्या जनता है। सारा स्टेट के लोग ऐसे मरते रहे? नहीं, हमारे सारे स्टोक के लोगों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। कब करेंगे? कब ये साफ होगा? साफ हो जाएगा। कभी वीआईपी की पहचान होती थी, आज एसपी सिंह जैसे व्यक्ति कहते व्यक्तिगत रूप हुए से- इस बार का ये हाल है। व्यक्तिगत रूप से कॉलोनी के लोगों के द्वारा सफाई अभियान किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। उन लोगों का नेतृत्व करता है एसपी सिंह है, बिल्कुल है। तो बहुत उसका- बहुत पर दमदार है। फिर एसपी सिंह शांत क्यों? शांत नहीं है क्या हमारे केवल पास। चिट्ठी लिखते रहेंगे, कोर्ट में तारीख हो गया, सुनवाई भी होगी। बिल्कुल, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे अगर नहीं कब काम करेंगे? करेंगे। आवाज कब हमारी वो आप वक्त पहुंचाएंगे। आएगा? हमारी आवाज आप पूरा कॉलोनी घूम लीजिए, पूरे कॉलोनी सारा कचरा घर हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन गंदगी है। ऐसा भी नहीं है, गंदगी भी है, मतलब दर्द है मीठा मीठा। बहुत ही वही लोग खाना नहीं जाते हैं। एसपी सिंह जी बताइए, इस सारा स्टेट के लोग कब कूड़ा कचरा रहते मुक्ति मिलेगी? जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा हमारी आप आवाज तो सहयोग कर रहे मुख्यमंत्री तक हैं, आप नहीं ले लेकिन उस जाएंगे। आवाज डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री से आप बात करते हैं, उनके करीबियों में से एक आप हैं, आपकी पहुंच वहां तक है। नहीं, उनके करीबियों में से तो बहुत सारे लोग हैं और उनका- उनमें से एक आप भी पूरे हैं। शहर का विकास उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इस और सहारा स्टेट एसपी सिंह के रहते उसपे सारा उपेक्षित स्टेट है। अधूरा क्यों है? उसपे उपेक्षित या है तो सारा एसपी सिंह स्टेट। चाह नहीं रहे हैं, निश्चित रूप या तो से- एसपी सिंह हाथी दांत पर हो गए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार अधिकारी इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसका दुख है और इसकी आवाज मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। यानी जनता त्रस्त रहे और एसपी सिंह मस्त रहे नहीं, बिल्कुल नहीं मस्त और है। मीठी मीठी गोली दे पीड़ित देंगे। है। पीड़ित कैसे है? पीड़ा हरी बाम बना दिए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल जब नहीं, आप स्वयं डॉक्टर है, स्वयं सर्जन, उसके बाद समस्या है इसके पास। बिल्कुल नहीं। इस आवाज को मुख्यमंत्री तक हम ले जाएंगे। कचरे का अंबार लगा हुआ, क्या बोलेंगे? काफी का सामान जा रहा है। इस वार्ड इस टाउन एरिया क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? सर सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि सहारा कंपनी ने जब इस कॉलोनी को डेवलपमेंट किया था तो उस वक्त उन्होंने बहुत बड़ी बातें की थी कि जहाँ बस खूबसूरत जिंदगी। हाँ खूबसूरत ज़िंदगी। लेकिन एक्चुअली यह था कि जब से यहाँ पर लोगों ने अपना आके रजिस्ट्रेशन कराया, रहना शुरू किया, तब से कंपनी में कुछ समस्या आई, कंपनी छोड़ के चली गई और सारे मेंटेनेंस जो पहले कंपनी कराती थी वो टोटल भार आ गया यहाँ पर रहवासियों के ऊपर।
प्रवासी जब बहुत ही परेशान हो गए, कमर तक गड्ढे थे, कहीं आना चलना दुभर हो गया, सब लोग छोड़ के भागना शुरू कर दिए थे, तब सहारा वासियों ने मिल करके एक अलग से सोसाइटी गठन किया कि चलो हम लोग वेलफेयर के टाइप का काम करेंगे, आपसी चंदा लगा कर किस तरह व्यवस्था बनाएंगे। आपसी चंदा लगा करके रोड का निर्माण भी कराया गया। कुछ इससे पहले से मत सुधार हुई, लेकिन कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती गईं। और चूंकि इतनी बड़ी कॉलोनी है, मेंटेनेंस इतना ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ता है कि अगर हर महीना कोई अगर, पहले तो हम बताते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने 40 पैसे के हिसाब से रखा था मेंटेनेंस चार्ज, जो आज के डेट में किसी भी कॉलोनी में 2 रुपये 2.5 रुपये से कम नहीं है। लेकिन यहाँ 40 पैसे के भी हिसाब से मेंटेनेंस जमा नहीं हो पा रहा है। मुश्किल से 30 से 40 में लोग जमा करते हैं, बाकी लोग नहीं देते हैं। सब लोग कहते हैं भाई कंपनी ने हमसे ये वादा किया, वो वादा किया, तो कंपनी क्यों नहीं कर रही है, हम क्यों नहीं दें। आपका शुभ परिचय? मेरा नाम डॉक्टर AP त्रिपाठी है। मैं यहाँ 17-18 साल से रहता हूँ। यहाँ के पार्षद कौन है, क्या उनकी भूमिका वर्तमान में? देखिए यहाँ के पार्षद उदयवान निषाद हैं, जो क्या अभी वो तक कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? वो अभी यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग जनता के प्रतिनिधि से, माननीय सांसद महोदय से मिल चुके हैं, उनसे उनका लेटर ले चुके हैं। हम लोग विधायक से मिले, उनका लेटर लेकर के दिया गया। हम लोग मेयर से मिले हैं, नगर निगम तमाम अधिकारियों से मिले हैं, समय समय पर हम लोग कैंप लगवाते रहे हैं। लेकिन फिर भी सारे पत्रावली के बाद भी कोई भी सुनवाई हम लोग यहाँ विधायक कौन है? क्या वो विधायक भी नहीं सुन रहे हैं आखिर? नहीं, कोई नहीं। विधायक एक बार बहुत पहले विधायक बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई कि ये प्राइवेट कॉलोनी है, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। कौन विधायक बोले थे? ये जब डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल साहब थे तब की बात है। वर्तमान कौन है यहाँ विधायक? वर्तमान में तो मुख्यमंत्री महोदय ही हमारे हैं, जो है माननीय मंत्री जी हैं। तो 1.5 साल का कार्यकाल आपका हो गया। कई गोपलापुर वार्ड है, इंदाउदपुर इंदारा वार्ड है, बिजली की समस्या अभी नहीं पूरी हो पा रही है, वहाँ खम्भों पर लाइट नहीं है। देखिए, नए वार्डों में थोड़ी सी समस्या जरूर है, लेकिन ये चीजें काफी हद तक सीधा जो है शासन से ही जो है उसके लिए अलग से जो है बिजली के पोल और उनके लिए चल रहा है, और वो कार्य प्रगति पर है। बहुत शीघ्र ही जो है आपको दाऊदपुर इंदारा पुराना वार्ड है, वहाँ पर लाइट पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, बहुत कम लाइट मिल पा रही है, 50 डिमांड है, और स्टाफ की कमी से भी जूझ रहे हैं वार्ड। नहीं, वो थोड़ी बहुत समस्या हर जगह। देखिए, त्योहार के माहौल में थोड़ा ज्यादा दिखता है, लेकिन ऐसा बहुत नहीं है कि जो उसमें बहुत ज्यादा जितनी भी शिकायतें आती हैं, मैं तो स्वयं ही जो है एक आप देख सकते हैं कि जो है मैं अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को निर्देशित करता हूं कि वहाँ देखें और उसको दुरुस्त करें। सर, जहाँ पे ऐसा बहुत व्यापी स्तर पर, जिस सामने कॉलोनी गेट पे इतना कचड़ा घर हो गया, सहारा घर में कचड़ा घर लिख कम्युनिटी लोग मात खा रहा है, क्या इस पर कुछ आप एक्शन लेंगे? नहीं, एक्शन देखिए ऐसा है कि उसमें कुछ चीजें अपनी टेक्निकल और शासकीय समस्याएं होती हैं। अभी वो कॉलोनी का जो है वो क्या कहते हैं, नगर निगम को हैंडओवर प्रॉपर्ली नहीं हो पाया है। तो जैसे ही वो हो जाएगा हम लोग करेंगे। वैसे भी हम लोगों ने अभी उसमें एक प्रोविजन किया है कि किसी तरह से वहाँ पे भी सफाई करते हुए और उसके कुछ कूड़े का निस्तारण प्रॉपर किया जाए।